हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th में इकोनॉमिक्स का टॉपिक बाज़ार, मार्केट, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। बाज़ार क्या होता है? आपने सामान्य बोलचाल में तो सुना होगा कि बाज़ार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता हों, यानी कि खरीदने वाले भी हों और बेचने वाले भी हों सामान को। उसे हम बाज़ार कहते हैं। और जहाँ पर लोगों की अत्यधिक भीड़ भी हो, वो बाजार कहलाता है सामान्य भाषा में। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ की वस्तु की क्रेता एवं विक्रेता आपस में और परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा उस वस्तु का एक के मूल्य बने रहने में योग देते हैं। अब देखिए, सामान्य बाजार और अर्थशास्त्र के बाजार में क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। सामान्य बाजार में तो हम देखते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर भीड़ भी होती है, वहाँ पर क्रेता भी वो विक्रेता भी होते हैं यानी सामान को बेचने वाले, और हम खुद क्रेता होते हैं यानी सामान को खरीदने वाले। लेकिन अर्थशास्त्र में ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर बाजार लगे, कहीं पर भीड़ हो। बस अर्थशास्त्र में ये ज़रूरत है कि वस्तुओं का लेन देन हो, क्रेता और विक्रेता के द्वारा वस्तुओं का लेन देन हो, चाहे वह किसी भी तकनीक द्वारा हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, फ़ोन द्वारा हो, या फिर उम, किसी भी किसी भी तकनीक द्वारा हो। आजकल तो देखा होगा आपने, ऑनलाइन ही सब कुछ सामान आ जाता है, घर बैठे ही सामान आ जाता है। तो ये अर्थशास्त्र में होता है कि क्रेता और विक्रेता आपस में स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता कर सके, यानी कि विक्रेता सामान को बेच सके और क्रेता सामान को खरीद सके। ये अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके रूप और इसके रूप देखते हैं। बाजार के रूप क्या क्या होते हैं। बाजार के रूप, इसके अंदर दो, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। हमें बाजार में यही पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है। क्रेता और विक्रेता, इनकी मतलब अत्यधिक संख्या होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। खरीदने वाले भी ज़्यादा होते हैं, विक्रेता और क्रेता और बेचने वाले भी ज़्यादा ही होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग दुकानें होती हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग दुकानें होती है, और ख़रीदने वाले भी अलग अलग होते हैं। तो वो पूर्ण प्रतियोगिता का हिस्सा है। समरूप पदार्थ, समरूप का अर्थ क्या है? एक जैसे पदार्थ। पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, यानी कि उनको पूर्ण ज्ञान भी होता है। पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण गतिशीलता भी उनको होती है। ये सब पूर्ण प्रतियोगिता में आते हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में तीन कारक आते हैं: एकाधिकार, एकाधिकारक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। इन तीनों के बारे में जानते हैं। एकाधिकार में क्या होता है? एक ही विक्रेता होता है, यानी कि पूरे बाजार में आपको एक ही विक्रेता दिखेगा, यानी कि एक ही बेचने वाला दिखेगा। तो अगर वो एक होगा तो फिर उसके भाव भी बढ़ जाते हैं, तो वो अपने आप ही अपने सामानों की कीमत को बढ़ा देता है। क्योंकि अब आप इस एग्जांपल द्वारा समझिए। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आप यानी दूध लेने ही जाते हैं, तो वहाँ पे दूध की एक ही दुकान है। सामान्य सामान्य दूध के जो दूध का मूल्य है, जो वो 30 रुपये है, और वो आपको 35 रुपये बोलता है। और मोल भाव करने के बाद भी वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि मैं तो 35 ही दूंगा, चाहे आप लो ना लो। फिर आप ये सोचते हो कि आसपास में कोई दुकान नहीं है, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं ले लेता हूँ। तो एकाधिकार में ये होता है कि एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है उसमें, यानी कि जो बेचने वाला होता है एक ही होता है पूरी मार्केट में, तो वो अपनी मर्जी चलाता है। और इसमें वस्तुओं का
स्थानापन्न नहीं होता कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु स्थानापन्न, इसमें स्थानापन्न नहीं होता। कीमत पर बहुत प्रभाव, यानी जो सामान्य कीमत होती है उससे वो दो गुनी देता है, बल्कि कम नहीं देता, तो इसलिए कीमत पर प्रभाव पड़ता ही है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे डाक सेवाएं, रेलवे, ये तो खैर इनकी तो कीमत, ये तो कीमत हमसे नहीं लेते ज़्यादा, लेकिन ये एकाधिकार कंपनियां हैं, यानी कि पूरी भारत में डाक सेवाएं जो है वो एक ही डाक सेवा है, पूरे भारतीय डाक सेवा है, और कोई सी देश की डाक सेवाएं नहीं है, चाहे वो राज्य हो चाहे कोई सा भी राज्य हो, उसमें पूरे भारत में एक ही डाक सेवा है, एक ही प्रकार की। ऐसे ही रेलवे, पूरे भारत में एक ही प्रकार की रेलवे सेवा है, इंडियन रेलवेज एक ही प्रकार की है। अब देखते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है। इसमें फर्मों की अत्यधिक संख्या होती है, यानी जो फर्म होते हैं उत्पादन करने वाले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। विक्रय लागतें, विक्रय लागतें क्या होते हैं ये समझिए आप। मान लीजिए कोई किसी कंपनी ने कोई सामान बनाया, अगर उसका सामान नहीं बिक रहा है तो उसे वो बेचने के लिए क्या करेगा, या तो उसका विज्ञापन दिखाएगा या फिर उसके पोस्टर छपवाएगा। तो इन सब में जो खर्चा आता है वो विक्रय लागतें कहते हैं। विक्रय लागतें का अर्थ है बेचने पर, जो सामान को बेचने पर जो खर्चा आता है उसे विक्रय लागतें कहते हैं। इसमें कीमत पर कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना एकाधिकार में पड़ता है। जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है वो इसका एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा टीवी में भी ऐड देखा होगा टूथपेस्ट का, कहीं पे विज्ञापन भी देखा होगा, कहीं पे पोस्टर भी देखा होगा। तो ये सब जो कंपनियां होती है ज़्यादा, वो अपना सामान ज़्यादा प्रचलित करने के लिए, ज़्यादा बेचने के लिए विक्रय लागतें लगाती है। अब देखते हैं अल्पाधिकार। अब देखिए एकाधिकार और अल्पाधिकार में क्या अंतर है, इससे इसको डिफरेंस कीजिए, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि एकाधिकार और अल्पाधिकार में अंतर बताइए। तो देखिए इसके अंदर फर्मों की संख्या कम होती है, इसमें जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो आते हैं। जैसे टाटा कंपनी, है, रिलायंस, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो, ये सब इसके अंदर आती है अल्पाधिकार के अंदर, क्योंकि इसमें फर्मों की संख्या कम होती है। आपको जगह जगह इनकी फैक्ट्रियां नहीं दिखेंगी और जगह जगह इनकी दुकानें नहीं दिखेंगी, कहीं पर बहुत ही बड़ी बड़ी दुकान होती है और बहुत ही कम जगह पर होती है, इसलिए फर्मों की संख्या भी कम होती है। चंद बड़े विक्रेता, यानी कि बहुत ही कम होते हैं जो बड़े विक्रेता होते हैं, मतलब बेचने वाले सामान जो अमीर लोग होते हैं। इसके अंदर विक्रय लागतें, इसके अंदर भी विक्रय लागतें आती है, क्योंकि ये भी विज्ञापन, आपने देखा होगा कार की जो कंपनी होती है वो भी टीवी पर अपना ऐड दिखाती है, विज्ञापन छपवाती है, पोस्टर छपवाती है, तो इसके अंदर भी विक्रय लागतें आती है। इसका एग्जाम्पल है कार कंपनी या फिर फ़ोन कंपनी भी, ये सब अल्पाधिकार में आती है। अब इसके इन दोनों के बीच अंतर देखिए आप क्या है। एकाधिकार में तो एक विक्रेता होता है, अल्पाधिकार में फर्मों की कुछ संख्या होती है, जैसे बड़े अमीर वर्ग के लोग आते हैं। इसके अंदर वस्तुओं का स्थापन नहीं होता, इसके अंदर चंद बड़े विक्रेता, तो इसके अंदर दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो गाइस इसके अंदर यही था, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कीमत निर्धारण कैसे होता है बाज़ार के अंदर। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।